स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, जिन्हें रीतकाल का महान कवि और रीतकाल का महान कलाकार भी कहा जाता है, कविवर बिहारी लाल को। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तथा बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम आपको बिहारी लाल का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका बताएंगे। और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय याद करते समय आपको कौन कौन से बिंदु जरूर याद रखने हैं, या आप कह लीजिए कि कौन सी ट्रिक आपको आजमाना है इस जीवन परिचय को याद करने में, आदि सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, किस तरह से याद करेंगे, लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, और सबसे आसान शब्दों में यहाँ पर मैं आपको जीवन परिचय बताऊंगा बिहारी लाल का। रीतकाल के महान कलाकार, बिहारी लाल को रीतकाल का महान कलाकार भी कहा जाता है। महाकवि बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। रीतकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था? सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कहाँ हुआ था? बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे, ये मथुरा के चौबे जाति के थे। इनके पिता का नाम केशव राम था। बिहारी लाल के पिताजी का नाम क्या था? केशव राम था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। जब बिहारी लाल जी की उम्र कितनी थी? 8 वर्ष की थी। तभी इनके पिता बिहारी लाल जी को अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। और इनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य केशव दास था। बिहारी लाल जी के गुरु का नाम क्या था? आचार्य केशव दास था। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। बिहारी लाल जी का बचपन कहाँ बीता? ओरछा में बीता। अब आपको ध्यान क्या रखना है जीवन परिचय लिखते समय कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे, बिहारी लाल आप हेडिंग डालेंगे, फिर आपको यहाँ पर जितना भी रेड पेन से लिखा है सब आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आपको काले पेन से लिखना है, रेड पेन से कहीं पर भी आपको जीवन परिचय नहीं लिखना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो बिहारी लाल का बचपन कहाँ बीता? ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे। युवावस्था में बिहारी लाल जी कहाँ रहने लगे? अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे। किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण वहाँ से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। किंतु ससुराल में बिहारी लाल को उचित सम्मान न मिल सका, इसलिए ये अपनी ससुराल से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए और वहाँ इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। और राजा जय सिंह के दरबार में बिहारी लाल को पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी लाल जी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। कहा जाता है कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। कौन राजा? राजा मिर्जा जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे और वह हर समय अपनी
महल में ही पड़े रहते थे, राजकाज की सब चिंता छोड़ करके महल में ही पड़े रहते थे। तब बिहारी लाल ने राजा के पास एक छोटा सा दोहा लिखकर भेजा। कौन सा दोहा लिखकर भेजा, यह भी आपको जीवन परिचय के अंतर्गत लिख देना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। राजा के पास जब यह दोहा लिखकर भेजा तो क्या हुआ कि इस दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। जब राजा ने यह दोहा पढ़ा बिहारी लाल जी के द्वारा रचित, तब उनकी आंखें खुल गई, उन्हें अक्ल आ गई। वह सही से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। राजा जयसिंह के यहाँ दरबारी जीवन में बिहारी लाल को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अशरफी पुरस्कार देते थे। कहा जाता है कि बिहारी लाल जब कोई दोहा लिखते थे तो राजा जयसिंह उनके प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा या अशरफी पुरस्कार के रूप में देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। सन 1663 ईस्वी में बिहारी लाल का क्या हो गया, स्वर्गवास या परलोकवास हो गया। अब इनके जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं, तो सबसे पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था। तो बिहारी लाल का जन्म हुआ था सन 1603 ईस्वी में हुआ था। और बिहारी लाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था, ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। और बिहारी लाल के पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था केशव राम। और बिहारी लाल के गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था आचार्य केशव दास। क्या था, आचार्य केशव दास था बिहारी लाल जी के गुरु का नाम। और ये किसके दरबार में चले गए थे अपनी ससुराल से, तो ये राजा जयसिंह जो कि कन्नौज के राजा थे, उन्हीं के दरबार में चले गए। वहाँ इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। और वहीं पर जब ये राजा जयसिंह को एक दोहा सुनाते या एक दोहे की रचना करते, तो उन्हें पुरस्कार के रूप में एक स्वर्ण मुद्रा राजा जयसिंह भेंट किया करते थे। और अंत में आपको ध्यान रखना है कि बिहारी लाल की मृत्यु कब हो गई, तो सन 1603 ईस्वी में बिहारी लाल की मृत्यु हो गई। और इनकी रचना का क्या नाम है, तो बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। हम आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। और साथ ही आप इस चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। तो ये था बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, और इसको याद करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से बिंदु आपको याद रखने हैं। जय हिंद।